स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ है उसवा इसना की पैरवी ही वो रास्ता है जिसकी रोशनी में चलकर नजात तक पहुंचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म दें वो करो और जिस बात से रोकें रुक जाओ। सहाबा किराम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर नज़र रखते, गौर करते, अमल करते और लिख लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी दुनिया के लोगों के लिए नमूना और मिसाल है। फिर मुसलमानों को ये जो अक़ीदत, मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है वो किसी दूसरे मज़हब और मिलत के लोगों के लिए मुयस्सर नहीं। यानी इस पैराग्राफ में एक बात तो ये समझाई जा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म दें वो आप करो और जिस बात से आपको रोक दें उस बात से रुक जाओ। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो इस बात की बड़ी जो थी वो मिसाल थे कि वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, जिसका हुक्म देते वो करते थे और जो नहीं जिससे मना फरमाते थे उससे रुक जाते थे। इसके बारे में मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक हज़रत इब्ने इब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को अज़वाज मुतहरात में से किसी के इंतकाल की खबर मिली तो वो सजदा में गिर गए। किसी ने दरियाफ्त किया कि ये क्या बात थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको यही इरशाद हुआ है कि जब कोई हादसा देखो या कोई गमनाक खबर सुनो तो सजदा में यानी नमाज में मशगूल हो जाओ। इससे बड़ा हादसा क्या होगा कि उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। इसी तरह ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को जंगी तैयारियों के लिए माल खर्च करने की रग़बत दिलाई। तो जब कहा कि इसमें खर्च करें आप लोग, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तायद करते हुए 900 ऊँट और 100 घोड़े उन्होंने सदका किए। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना सारा माल खिदमत में पेश कर दिया। और इसी तरह दूसरे भी जो सहाबा थे और दूसरे मुसलमान भी थे उन्होंने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करते हुए मुसलमान बढ़ चढ़कर उसमें उस ग़ज़वा तबूक में हिस्सा डाला। इससे ज़ाहिर होता है कि जब वो लोग इतने फर्माबरदार थे तो हम लोगों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करनी चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने के साथ साथ। ठीक है, तो जो लोग नहीं करते वो अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही, आपने जब आयत का तर्जुमा पढ़ा तो काफिर करार दे दिया गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मोल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का तकाजा ये है कि हम जब भी आपका नाम लें या सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। अल्लाह भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और फरिश्ते भी। कोई दुआ उस वक्त तक अर्श तक नहीं जाती जब तक उसके साथ दरूद ना हो और जिस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल ना हो अल्लाह ताला उसे सुनता है। नाम शामिल हो तो उसे सुनता है। बदकिस्मत है वो शख्स जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा। अब नबी करीम ने जो हमें तालीमात इस वाक़े से आपको ये जो हमने अब इस पैराग्राफ की रीडिंग की है इससे ये भी है कि जब भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो उन पर दरूद भेजे, क्योंकि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और जो दुआ की कबूलियत का दारोमदार है वो जब आप कोई भी दुआ मांगते हैं तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने का कहा जाता है ना, तो जो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ दुआ पढ़ी जाती है उसको अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है और कबूल भी फरमाता है। ओके बेटे, ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को तालीम, ये जब मैं आपको तफसीली जवाब कराऊंगी तो ये जो लास्ट आपके लेसन का पैराग्राफ है तब मैं उसको समझा दूंगी। अभी जितना मैंने सबक आपको पढ़ाया आपने उसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपको सबक आए। और जब आप लोग क्लास में आएंगे तो इससे रिलेटेड इस सबक को जिसने समझ कर और जो वीडियो देखी होगी उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बच्चे ने वीडियो देखी है और किस बच्चे ने सबक पढ़ा था या नहीं। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।